ये कहानी है इंग्लैंड के खिलाड़ियों के घमंड को निस्ते नाबूद कर चकनाचूर कर देने वाली उस मैच की, जब इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट भारत के सामने रख दिया था। और इतना बड़ा टारगेट भारत के सामने रखकर अंग्रेजी खिलाड़ियों का सीना घमंड से फूल चुका था। और इसी घमंड में चूर अंग्रेजी खिलाड़ी नासिर हुसैन ने पहले इनिंग के बाद इतना तक कह दिया था कि हमारे गेंदबाज भारत को 250 रनों के अंदर ही रोक देंगे। अंग्रेजी खिलाड़ियों का ये बयान सुनकर भारतीय खिलाड़ियों का खून तो खौल ही चुका था। और बात जब ललकार पे आ जाए तो ये भारत है, यहाँ के खिलाड़ियों को लगान का कर्ज सूद समेत वापस लेना अच्छे से आता है। तो क्या भारतीय टीम 330 रन बना करके इंग्लैंड के घमंड को निस्ते नाबूद कर पाएगी? टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं टीम इंडिया की पावर हाउस वाली बल्लेबाजी। टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू होती है जहां बंगाल टाइगर दादा सौरभ गांगुली के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं। और बिना कोई वक्त गवाए सचिन ने मास्टर क्लास शॉट का दर्शन करवाया और गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखाया। अगर टीम इंडिया को इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसके लिए सचिन का बल्ला चलना बेहद जरूरी है। और यहाँ सचिन ने एक घुटना जमीन पे लगाया और बल्ले का चेहरा खोलकर कड़क शॉट खेल गोली की रफ्तार से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। भारतीय समर्थक पूरी जोश में हर्षो उल्लास के साथ टीम इंडिया के साथ खड़े हैं। और यहाँ सचिन ने एक बार फिर से चहलकदमी करते हुए अपने बाजुओं को है खोला और जड़ दिया है एक और चौका। सचिन ने तो यहाँ अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन अब देखना होगा यहाँ गांगुली क्या रणनीति अपनाते हैं। इसी बीच गांगुली डाउन द ग्राउंड शॉट मारना चाहते थे, पर यहाँ एज और किस्मत के भरोसे 4 रन गांगुली के खाते में जुड़ चुके हैं। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और सचिन गांगुली की सलामी जोड़ी ने 50 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगा दिए हैं। लेकिन चूंकि लक्ष्य बड़ा है इसलिए इस रणगति में थोड़ी रफ्तार देने की भी जरूरत है। और इसी इरादे से सचिन ने ऑफ साइड पे जाकर जगह बनाई और कर दिया है जोरदार प्रहार। गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर। सचिन को जिस लय की जरूरत थी वो मिल चुकी थी। और जब सचिन इस लय में हो तो उन्हें रोक पाना किसी भी गेंदबाज के लिए बेशक उनके बस की बाहर की बात है। यहाँ से सचिन ने मैदान के चारों कोनों पे बाउंड्री की बरसात करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते सचिन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल, लाजवाब, बेमिसाल सचिन का ये अर्धशतक निश्चित तौर पे भारत को इस मैच की पकड़ को मजबूत बना दिया है। लेकिन यहाँ सौरभ गांगुली ने दिखाई अपनी पावर, बल्ले के बीच में लगी ये गेंद देकर जाएगी पूरे के पूरे 6 रन। और साथ ही नो बॉल यानी कि अगली गेंद मुक्त की गेंद, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए गांगुली ने डाउन द ग्राउंड सीधा शॉट खेला। किसी के पास कोई मौका नहीं, 4 रन। अब तो भैया दोनों छोरों से अंग्रेजों की कुटाई शुरू हो चुकी है। आखिर बचोगे तो बचोगे कहां? एक और चौका सचिन के खाते में। इस बीच सचिन का एक और जोरदार प्रहार, कैच हिट की मांग, लेकिन मिलेगा नहीं। यहाँ एक मौका तो जरूर बना था इंग्लैंड के लिए, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर। लेकिन यहाँ प्लेनटॉप की गेंद पर गांगुली बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद को हवा में मार बैठे हैं और कॉलिंगवुड का ये शानदार कैच गांगुली की पारी पर लगा दिया है विराम। गांगुली ने बनाए हैं 39 रन और 113 पे खो दिया है भारत ने पहला विकेट। अब नए बल्लेबाज युवराज सिंह सचिन का साथ देने मैदान पर आए हैं। इसी बीच सचिन का एक और मास्टर स्ट्रोक, किसी के पास कोई मौका नहीं, गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर। और जरा इस शॉट को निहारिए, कितनी ही चतुराई से सचिन ने 4 रन निकाल लिए हैं। ताकत भी है भैया और नजाकत भी। और ताकत देखनी है तो यहाँ देखिए, बॉलर के सर के ऊपर से तीर से निकली कमान की तरह गेंद जा पहुंची है सीधा मैक्सिमम के लिए बाउंड्री के बाहर। लेकिन यहाँ शायद सचिन थोड़े तकलीफ में दिख रहे हैं। उनके बाएं हाथ में कुछ क्रैम्प्स आया है, जो भारतीय समर्थकों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन यहाँ युवराज सिंह ने दिखाई है टाइमिंग और बॉल को सिर्फ सहलाकर 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए हैं। और चूंकि सचिन यहाँ थोड़े तकलीफ में थे इसलिए अब अटैक करने का जिम्मा युवराज ने अपने कंधों पर ले लिया है। और युवराज के बल्ले से बैक टू बैक बाउंड्री की बरसात होने लगी है। द युवराज सिंह स्पेशल शो इज गोइंग नो। मैदान के किसी भी कोने में कोई भी फील्डर लगा लो भैया,
भेद कि ये खिलाड़ी चौका मारेगा। वहीं दूसरी छोर पर सचिन 99 रनों पर स्ट्राइक पर हैं। अंग्रेजी खिलाड़ियों को जोरदार अपील और अंपायर ने आउट दे दिया। भाई क्या हो रहा है ये? सचिन का ये रिएक्शन बता रहा है कि अंपायर से गलती हुई है। जरा रिप्ले देखते हैं। फ्लिंटॉफ की गेंद टप्पा पड़ करके, अरे ओ भाई ये तो केहुनी पे लगी है, आउट कैसे दे दिया? यहाँ तो रिव्यू लेने का कोई नियम ही नहीं है। अपने शतक से मात्र 1 रन दूर 99 पे सचिन को वापस लौटना होगा। और अंपायर महोदय शुक्र मनाओ कि यहाँ सचिन सर थी। अगर उनकी जगह विराट कोहली होते तो सोचो, जरा सोचो क्या होता। खैर 180 पे भारत ने खो दिया है अपना दूसरा विकेट और अब राहुल द्रविड़ मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। लेकिन इस बीच यहाँ युवराज सिंह का जबरदस्त पावर हिट, ड्राइव लगाते रहो भैया, गेंद तो रुकेगी नहीं। यहाँ द्रविड़ ने सिंगल लेकर के वापस से युवराज सिंह को स्ट्राइक पर ले आए हैं और युवराज ने एक बार फिर से अपने बाजुओं को है खोला, फील्डर बनेंगे दर्शक और गेंद जाएगी सीधा सीमा रेखा के बाहर। दूसरी छोर से यहाँ राहुल द्रविड़ भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। यहाँ से भारतीय टीम को अपना विकेट बचाने के साथ साथ तेजी से रन भी बनाना होगा। यहाँ पे अच्छी फील्डिंग और निश्चित तौर पे यहाँ पे फील्डर ने अपने टीम के लिए रन बचा लिए हैं। इसी बीच युवराज का ये शानदार ड्राइव और उतना ही शानदार कैच, 49 रनों पे वापस जाना होगा युवराज सिंह को और 243 रनों पे भारत ने खो दिया है अपना तीसरा विकेट। अब यहाँ राहुल द्रविड़ का साथ देने महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं और धोनी ने आते ही अपने हाथ खोलते हुए गेंद पे करारा प्रहार कर दिया है। किसी के पास कोई मौका नहीं, 4 रन। दूसरी छोर पे राहुल द्रविड़ के बल्ले से निकला ये जबरदस्त शॉट, फील्डर और गेंद के बीच रेस जारी है और ये गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। यहाँ स्ट्राइक पे है धोनी, डाउन टू ग्राउंड धोनी का करारा प्रहार, अंपायर बाल बाल बचे और बुलेट की रफ्तार से गेंद पहुंची सीमा रेखा के बाहर। इसी बीच राहुल द्रविड़ के बल्ले से निकला ये बेहतरीन शॉट देकर के जाएगा 4 रन और इसी के साथ द्रविड़ ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। ये मैच अब पूरी तरह से भारत के पकड़ में आ चुका है क्योंकि धोनी और द्रविड़ ने मैदान के चारों कोनों पर बरसात करना शुरू कर दिया है और इनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत ने इस पहाड़ जैसे टारगेट को 49वें ओवर में ही हासिल कर ना सिर्फ इस मैच को जीता बल्कि अंग्रेजी खिलाड़ियों के घमंड को भी निस्ते नाबूद करके रख दिया।